हेलो बच्चों, क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको डायरेक्शन गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मैच कॉलम वन कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट मैच आउट ऑफ द फोर गिवन चॉइसेस। तो कॉलम वन ये है, कॉलम टू ये, कॉलम ए बी सी डी आपको दे रखा है। फेराडेज लॉ, लेंज लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें पी ऑप्शन दे रखा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन क्यू दे रखा है ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। आर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और एस ई एम आई। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट जो आपको साइड में देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स ही हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ ने क्या बताया था? फैराडे लॉ टोल्ड अबाउट द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो इंडक्शन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में किसने बताया? फैराडे ने। इनने क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने एक कॉइल ली थी, है ना, कॉइल में लगाया था गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर लगा के यहाँ पे क्या एक मैग्नेट रख दी थी और मैग्नेट को कराया था मूव। तो इसमें क्या है? इंड्यूस करंट। दिस इज द फिनोमेना ऑफ ईएमआई। तो आपका ए किससे मैच हो जा रहा है? ए का आपका सीधा मैच हो रहा है ईएमआई से, यानी एस से। नाउ कम टू द बी। बी में हमारा लेंज लो है। कौन सा लो है? ये लेंज लो क्या है? टोल्ड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कैसे बताया था? उन्होंने बोला था डायरेक्शन ऑफ करंट दैट a work has to be done to induce current। इंड्यूस करंट, करंट को इंड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना ही पड़ेगा। फुल लॉजिक के लिए उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने एक कॉइल ली थी, कॉइल में लगा दिया था क्या? गैल्वेनोमीटर। उन्होंने कहा था अगर ये मैग्नेट इधर जाएगी तो ये इसमें करंट ऐसा बनेगा कि इधर क्या बना लेगा? ये नॉर्थ पोल। इधर क्या बना लेगा? ये साउथ पोल। तो आपको पता है करंट डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की। तो इसको पास ले जाना क्या हो जाएगा? मुश्किल। आपको क्या करना पड़ जाएगा? वर्क। तो दिस इज बेस्ड ऑन, वर्क करोगे तभी एनर्जी आएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका बी वाला मैच कर रहा है किससे? बी आपका मैच कर पा रहा है ऑब्वियस प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी क्यू। बी वाला मैच कर रहा है आपका क्यू से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। थर्ड आपका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सी कौन सा है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ओके, सी इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। टेल्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जो इंड्यूस करंट आता है एक वायर में, जब वो फ्लक्स चेंज करता है, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्लेमिंग्स राउट एंड रूल। कैसा है देखिए, अगर हम थंब को ऐसे और ये इंडेक्स फिंगर को सामने और मिडिल फिंगर को ऐसे, सबको म्यूचुअली 90 डिग्री पे रखते हैं, तो है ना, इस तरीके से। तो होता ही है कि इसमें जो जो थंब है बेटा, ये बताता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, ये आपका किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और ये आपका किस डायरेक्शन में है? आपकी इंड्यूस्ड करंट। कौन सा वाला? इंड्यूस्ड वाला। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो आपका सी मैच कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सीधा आर से। तो सी इज मैचिंग विद स्मॉल आर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? डी। और डी कौन सा है हमारा? डी इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस कैपिटल डी है, कोई बात नहीं। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या बताता है? टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ
कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये फोर्स लगता है। तो इसके लिए रूल, ये रूल क्या है, तो ये बताता है कि अगर ये हमारा थंब है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन इधर क्या है आपकी इंडेक्स फिंगर, तो इस डायरेक्शन में अगर हमारी मिडिल फिंगर हो जाएगी तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो आपको पता है इस डायरेक्शन में ये क्या बता देता है, फोर्स वेक्टर। ये बताता है आपका बी वेक्टर, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में। तो ये दिस इज योर व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपका डी किससे मैच कर रहा है? डी आपका मैच कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी पी से, सिंपली। तो दिस इज योर whole matching. I hope you have understood it well. Best of luck.